प्रधानमंत्री भी आए, लोकसभा में स्पीच दी और उन्होंने कहा कि किसी भी तीसरे नेता या किसी तीसरे देश का योगदान नहीं था, ना किसी तीसरे देश ने कहा कि सीज़फायर हो। ये देखिए, आपने देखा कि जो पहलगाम में जो पाकिस्तानी अतिरेकियों ने हमारे हिंदुओं पर हमला किया और हिंदुओं को चुन चुन कर उनको वहाँ पर उनकी हत्याएं की गई। हमारे माता बहनों के सामने उनके माथे का सिंदूर वहाँ पर उजाड़ा गया और ये घटना कुछ हमारे देश में पहली नहीं थी। जब कांग्रेस का राज था तो इससे भी बड़े बड़े कांड पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश में, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, या जो भी बड़े बड़े शहर हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे बॉम्ब कांड उन्होंने वहाँ पर गड़ाए, वहाँ पर उन्होंने बॉम्ब स्फोट किए और उसमें भी सैकड़ों लोगों की जानें उस टाइम में भी गई थी। लेकिन उसका प्रतिकार कभी कांग्रेस के टाइम में नहीं, सिर्फ वो उनका निषेध करते थे, दुख व्यक्त करते थे। इसके सिवा उन्होंने कभी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नहीं किया। तो नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे टाइम पर इंदिरा गांधी ने तो एक पाकिस्तान का टुकड़ा ही छीन लिया था। ये देखिए, वो बांग्लादेश की बात मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये जो बॉम्ब स्फोट होते, मुंबई बॉम्ब स्फोट हुए, उसमें सैकड़ों लोग उसमें मारा गए। उसके बाद में मुंबई पे दूसरा अटैक वहाँ पर हुआ, उसमें भी सैकड़ों लोग वहाँ पर उसमें मारे गए। क्या किया कांग्रेस वालों ने? कभी उसका जवाब दिया? लेकिन पहलगाम भी नहीं, इसके पहले भी जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर उन्होंने जब बम स्फोट करा के उनकी जानें लेने की कोशिश की, तो जब से मोदी जी पंतप्रधान बने तो उन्होंने उसका सीधा जवाब पाकिस्तान को सिखाया। कभी एयर स्ट्राइक किया, कभी उनको अंदर घुस के मारा। और ये बारी भी आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने ही हमारे सैनिकों को पूरी छूट दी थी, अधिकारियों को छूट दी थी कि हमें हमारे ये जो बहनों के माथों का सिंदूर उजाड़ा गया है, जो हमारे हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की गई, उनके घर में घुसकर वो आतंकवादियों के ठिकानों को हमको उद्ध्वस्त करना है, उनको ठिकाने पे लाना है।